हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निटिंग चैम्प। फ्रेंड्स देखिए, मैं ये 3 कलर वाला पैटर्न लेकर आई हूँ। ये आप 2 कलर में भी बना सकते हैं और 3 कलर में ज्यादा अच्छा लगेगा ये, क्योंकि ये जो डब्बियां हैं ये अलग अलग कलर की अच्छी लगेगी। और यदि आप केवल 2 ही कलर में बनाएंगे तो ये जो एक ब्लैक कलर मैंने लगाया हुआ है बेस कलर, एक ये और एक ये, बस ये 2 कलर ही इसमें लगेंगे तो ये बस इस तरह से क्रॉस क्रॉस दिखाई देगा। तो 3 कलर में ज्यादा अच्छा लगेगा। मेरा कहने का मतलब ये है। और 3 से ज्यादा भी आप इसमें बना सकते हैं। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बेबी स्वेटर में तो ये एकदम से अच्छा लगेगा ही, बाकी आपकी इच्छा है, किसी भी स्वेटर में आप इसे बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। रॉन्ग साइड से ऐसा लगेगा। ये ग्राफिक पैटर्न जो होते हैं ये सीधे ही बुने जाते हैं, रॉन्ग साइड से उल्टे और राइट साइड से सीधे। बाकी इसमें कलर्स का होता है, फंदे कम ज्यादा होते रहते हैं अलग अलग कलर के, बस ये होता है इसमें। तो देखिए, और ये डबल डबल हो जाता है तो ये बहुत मोटा बन जाता है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बहुत सिंपल है। आप इसे यदि उसमें देखेंगे, ग्राफ में देखेंगे तो देखकर भी बना सकते हैं, क्योंकि ग्राफ में फंदे फंदे बने हुए होते हैं, कौन सा फंदा कौन से कलर का बनाना होता है, तो इजीली बन जाता है। फिर भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। देखिए, ये 5 फंदे हैं और ये एक फंदा है, तो ये 6 फंदों का पैटर्न है। तो इसमें 6 का मल्टीपल चलता है और एक फंदा हमें बाद में ऐड करना होता है। और ये मैंने इसमें बाद में एक एक फंदा स्टिच भी रखा हुआ है। तो देखिए, आपकी इच्छा है, आप चाहे जैसे फंदे लें, लेकिन ये 6 फंदों का पैटर्न है तो 6 फंदों में एक फंदा हमें ऐड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए हम इसे बनाकर देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने व्हाइट कलर में फंदे डाले हैं। ये फंदे हैं 6 तिया 18 प्लस 1, तो ये 19 है, 19 फंदे हैं। मैं इसमें ये सेकंड कलर लगा रही हूं। यहीं से एक फंदा मैं ये व्हाइट कलर का स्लिप कर लूंगी, ऐसे बुन लूंगी। और इससे आगे मुझे ये 5 फंदे इस कलर से बनाने हैं, ऑरेंज कलर से। और ये धागा जो है, ताकि ये निकले ना, इसे मैं ऐसे दबा लूंगी तो ये 4 हो गए और ये 5 हो गए। अब फिर से हम एक फंदा व्हाइट कलर से बुनेंगे और फिर 5 फंदे इस कलर से, 4 और ये 5, फिर एक फंदा व्हाइट और फिर 5 फंदे ऑरेंज, 3 4 और ये 5, और फिर ये एक फंदा व्हाइट। आप चाहे तो इसमें एक्स्ट्रा फंदे रख सकते हैं किनारों पर रखने के लिए। अब आ जाते हैं रॉन्ग साइड पर। रॉन्ग साइड पर इसमें तीसरा कलर ऐड करेंगे। जो व्हाइट फंदा है वो हम तीसरे कलर से बनाएंगे। मैं इसमें ग्रीन कलर ऐड कर रही हूं। और इससे अगले वाला फंदा जो है वो हम व्हाइट बनाएंगे। और ये 3 फंदे बीच के ऑरेंज, 1 2 और ये 3, और ये वाला फंदा व्हाइट और व्हाइट वाला फंदा ग्रीन, और फिर ऑरेंज में से पहला फंदा व्हाइट और बीच के 3 फंदे ऑरेंज, 1 2 3, और फिर ये लास्ट वाला फंदा व्हाइट और व्हाइट वाला फंदा ग्रीन, फिर ऑरेंज में से पहला फंदा व्हाइट और ये 3 फंदे ऑरेंज, और ये वाला फंदा व्हाइट और व्हाइट वाला फंदा ग्रीन। ये दूसरी सिलाई थी हमारी।
अब आ जाते हैं राइट साइड पर। ये ग्रीन फंदा या तो स्लिप कर लेंगे या बुन लेंगे, मैंने स्लिप कर लिया। और ये वाइट वाला फंदा ग्रीन और इसमें से ऑरेंज वाला फंदा वाइट, अब बीच वाला फंदा ऑरेंज। अब ये देखिए, ये फंदा वाइट और ये 3 फंदे ग्रीन, 1 2 3, और इससे अगले वाला वाइट और बीच वाला ऑरेंज और ये वाला वाइट और फिर ये वाले तीनों ग्रीन। फिर इसमें से ये जो 3 ऑरेंज हैं, एक वाइट, एक ऑरेंज, एक वाइट, और ये दोनों ग्रीन। तो देखिए, ग्रीन वाले बढ़ रहे हैं, ऑरेंज वाले कम हो रहे हैं। बस ऐसे ही होता जाता है इसमें। अब आ जाते हैं रोंग साइड पर। ये है चौथी सिलाई। धागे उलझ जाते हैं, वो बार बार हमें सुलझाने पड़ते हैं, ये ध्यान रखना। अब ये स्लिप कर लेंगे हम और ये ग्रीन बुनेंगे और वाइट वाला फंदा ग्रीन बुन लेंगे और ये जो ऑरेंज वाला है, अब इसे हम वाइट बना लेंगे। ये वाइट बन गया। अब ऑरेंज कलर यहाँ पर खत्म हो गया। अब देखिए, ये 5 फंदे हम ग्रीन बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, और ये एक फंदा हम वाइट बना लेंगे। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ हमें ये वाला जो कलर है जो खत्म हो रहा है, ये कलर साथ में लेके चलना होता है। इस तरह से साथ में लेके चलेंगे हम, क्योंकि हमें आगे क्या करना है, उस वाली सिलाई में ये कलर हमें इस्तेमाल करना है, तो हमें ये उधर लेके जाना है। तो ये 5 फंदे हम ग्रीन बुनेंगे, 2 3 4 और ये 5, और ये ऑरेंज वाला हम वाइट बना लेंगे और ये अब 3 फंदे हम ग्रीन बना लेंगे। लेकिन ये ऑरेंज वाला फंदा फिर हम यहाँ ले आएंगे, क्योंकि ऑरेंज वाला धागा यहाँ ले आएंगे, क्योंकि हमें ऑरेंज वाला धागा यूज करना है, इससे हमें बुनाई करनी है। तो चौथी सिलाई पर ये पहले वाला धागा जो है ये खत्म हो जाता है, लेकिन इसे हमें साथ लेके चलना होता है। अब देखिए, जैसे हमने इस कलर के साथ बुना है, अब हम इस कलर के साथ बुनेंगे। अब हमें क्या करना है, ये 2 फंदे ग्रीन बुनेंगे और ये फंदा वाइट, ये फंदा वाइट और ये फंदा ऑरेंज। फिर यहाँ से हमारा ऑरेंज शुरू हो जाएगा। ग्रीन कम होते जाएंगे, अब ऑरेंज बढ़ता जाएगा। ये फंदा वाइट, बीच वाला ऑरेंज। अब जैसे जैसे ऑरेंज खत्म हुए थे, वैसे वैसे ही ऑरेंज बढ़ेंगे। जैसे जैसे ग्रीन बढ़े थे, वैसे वैसे ग्रीन अब घटेंगे। तो देखिए, अब बीच के ग्रीन 3 आएंगे, ये 3 हो गए। अब ये और ये वाइट और बीच वाला ऑरेंज, ये वाइट और बीच वाला ऑरेंज, फिर ये वाला वाइट और फिर बीच वाले ये 3 ग्रीन, फिर ये वाइट और फिर ये ऑरेंज, फिर ये वाइट और ये 2 ग्रीन। ये हमारी 5वीं सिलाई थी। अब हम रोंग साइड पर आ गए हैं। ये है रो नंबर 6। ये इधर हमने 5वीं सिलाई बुनी थी।
तो ये है छोटी सिलाई। अब यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर कम हो रहा है और ऑरेंज बढ़ रहा है, तो अब हम एक फंदा ग्रीन का रखेंगे यहाँ पर और ये फंदा हम व्हाइट बना लेंगे और व्हाइट फंदा ऑरेंज बुनेंगे और ऑरेंज वाला तो ऑरेंज बुनना ही है। ये भी और ये भी, तो ये 3 फंदे हो गए हमारे ऑरेंज। फिर ये एक वाइट और बीच वाला एक ग्रीन और फिर ये वाइट और ये 3 ऑरेंज। और ये वाइट और ये ग्रीन, एक फंदा ग्रीन, फिर इसका ये तीसरे वाला फंदा वाइट और ये 3 ऑरेंज। फिर इसमें से एक वाइट और ये लास्ट वाला ग्रीन। ये थी रो नंबर 6। अब आ जाते हैं रो नंबर 7 पर। ये 6 सिलाई का ही पैटर्न है। देखिए 6 सिलाई में हमने यहां से यहां तक बना लिया है, जिसमें एक ग्रीन वाली डब्बी पूरी हो गई है। तो फिर से बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे हम जैसे हमने पहली सिलाई बनाई थी। ये 7वीं सिलाई है वैसे तो। ये फंदा वाइट और 5 फंदे ऑरेंज, 1 2 3 4 और ये 5। अब फिर इधर से हमें ग्रीन कलर साथ में लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा उस वाली सिलाई पर ग्रीन कलर इस्तेमाल होने वाला है। तो ये जो ग्रीन कलर का फंदा था, ये अब जो एक कलर का फंदा रह जाता है, जिस कलर का फंदा एक रह जाता है वो हम व्हाइट बनाते हैं और ये 5 फंदे हम इस कलर के बना लेते हैं जो कलर बढ़ रहा है। तो ये अब 5 हो जाएंगे, पहले 3 थे। बहुत सिंपल है। और ये फंदा वाइट हो जाएगा और ये फंदे 5 ऑरेंज हो जाएंगे। तो 5 फंदे ऑरेंज और ये मैं ग्रीन धागा साथ में लेकर चल रही हूँ इस तरह से। और ये लास्ट वाला फंदा वाइट। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये पैटर्न बन गया है। बहुत इजी है। थोड़ा सा इसमें दिक्कत कहाँ आएगी कि धागा आपको लगेगा कि उलझ रहे हैं, लेकिन उलझते नहीं है, उनका लपेटा उतारना पड़ता है। 2-3 सिलाई बनाए आप और उसके बाद धागा आप धागे अलग अलग कर लें। तो ये थोड़ा सा इतनी तो मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपको इतना खूबसूरत पैटर्न बनाना है। देखिए ये कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है। ये तो हमारे तिरंगे के हैं 3 कलर। देखिए तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी, पैटर्न कैसा लगा लिखकर जरूर बताएं। और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर।